तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब आम नहीं बल्कि खास हो गए, क्योंकि डुप्लेक्स सिर्फ एक नहीं बल्कि दो मिला है। 10 कमरों के फ्लैट्स में रहेंगे और जो दूसरा डुप्लेक्स है जो कि 5 कमरों का है, यानी कि 5 में रहेंगे, 5 से अपने दफ्तर को चलाएंगे। और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद लगता है कि वो आम नहीं बल्कि खास हो गए, लेकिन दावे बड़े बड़े कर रहे थे। चलिए इस पूरी खबर पर और भी चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहे थे वाकई में वो सपने की तरह थे और जो हकीकत है वो कुछ और है। पंकज पांडे हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जो वादे किए जा रहे थे, बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से, अब लगता है सब खोखले साबित हो रहे हैं। देखिए, आपने पहले वीआईपी कल्चर का विरोध किया और वोटर के पास गए, कहा आपने कि जब हम आएंगे तो इस तरह कल्चर हम दिखाएंगे नहीं, हम ना बंगला लेंगे ना गाड़ी लेंगे। लेकिन जैसे विश्वास मत हासिल किया आपने बंगला भी ले लिया, आपके मंत्री गाड़ी में घूम भी रहे हैं, तो वो लगता है कि वो जिस तरह से टोपी पहनते थे कि मैं पहले पहने, मैं अन्ना हूँ, मैं केजरीवाल हूँ, मैं आम आदमी हूँ, अब ऐसा लग रहा है जनता को टोपी पहना रहे हैं ये लोग। तो आप जो बातें कह रहे थे, आप अरविंद केजरीवाल जब 28 सीट उनको जब आप पार्टी ने जीती तो उन्होंने कहा कि ना हम सपोर्ट लेंगे ना सपोर्ट देंगे। पहले स्टैंड ले लिया आपने बिना पब्लिक में गए हुए, फिर आपको स्टैंड बदलना पड़ा क्योंकि पब्लिक का प्रेशर आ गया और कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया। अब फिर आपने कहा कि अपने आप का आपसे कोई पूछने नहीं गया और आपसे ना किसी ने ये बात दबाव डाला आप पे। आपने कहा कि ना हम बंगला लेंगे ना सरकारी गाड़ी लेंगे, लेकिन अब वो सब सारी सुविधाएं आप ले रहे हैं। शीला दीक्षित जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो वो डुप्लेक्स में ही थी। तो वो ऐसा कुछ भी आप नहीं कर रहे हैं और जो आम आदमी दिखे आप, ऐसा कुछ भी आप नहीं कर रहे हैं। तो आप जैसे कि आप जब आप विधानसभा में बोल रहे थे तो आपके पास कोई भी ऐसा कंक्रीट प्लान नहीं दिखा बोलते समय। आप इमोशनल थे, लेकिन सत्ता इमोशन से नहीं चलती है। सत्ता को एक प्लान ऑफ एक्शन से, रोड मैप से चलाया जाता है। वो आपको दिखाना होगा। सरकारी बंगला लेके फिर कहना कि नहीं मेरा ऑफिस है, मैं पहले 2 कमरे में रहेंगे, हम वो कल्चर फॉलो नहीं करेंगे। सिर्फ मफलर बांध के और स्वेटर पहन के और टोपी पहन के आम आदमी को आपको हर तरह से दिखना पड़ेगा। आपकी जो एक मंत्री है राखी बिरला, पहले दिन वो ऑटो से आती हैं और अब वो गाड़ी से आती है। कहीं सरकारी काम के लिए गाड़ी की जरूरत पड़ेगी तो ये स्टैंड आपका हर अगले दिन बदल रहा है और जनता इसे देख रही है। जी, और यही सवाल पंकज हमारा भी है कि जनता पहले जिसे आम आदमी समझकर जनता की तरफ से वोटिंग हुई थी, जन समर्थन मिला, जनता के बीच में अभी इस जो भी ड्रामा, एक तरह से कहा जाए कि ड्रामेबाजी हो रही है आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से, इस ड्रामेबाजी को जनता किस तरीके से लेगी, क्या संदेश जाएगा? क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल का वो क्रेज रहेगा आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर? क्या लगता है पंकज आपको? मैं आपसे ये कह रहा हूँ गौरी कि जैसे कि हर कुछ दिनों में स्टैंड बदल रहे हैं ये लोग। कभी कुछ कहते हैं, कभी फिर उसको फॉलो नहीं करते हैं, खुद ही बोलते हैं, खुद ही फॉलो नहीं करते हैं। तो जनता को ये लगेगा ये टोपी पहना रहे हैं। तो इनको जो भी इनका रोड, एक तो पहले केजरीवाल जी से मैं निवेदन करूंगा, उनके पार्टी के विधायक और मंत्रियों से, कि वो ऐसी बातें करें ना जो पूरी नहीं कर सकते हैं। अपने आप को खुद ही ना फंसाएं उस बातों में कह के और कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इमोशनल स्पीचेस हो गए, अब उनको सत्ता मिल गई है और वो जो सत्ता का स्वाद चख रहे हैं, कहीं इसमें लोग खो ना जाए, या फिर इनका ऐसा जनता को लगेगा कि इनका एम ही सत्ता पाना था। सत्ता मिलने के बाद वो जब आपके आसपास लोग घूमेंगे और सब चीजें आएंगी तो आप एक 2m दर्जे के वो एक पार्टी बन के रह जाएंगे। तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होगी और जनता बिल्कुल अपने आप को ठगा हुआ पाएगी पूरे माहौल में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस पूरी जानकारी के लिए।